हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो क्या है, ये राजस्व कर्मचारियों के रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि राज्य में राजस्व कर्मचारियों का स्टेट कैडर बनाया जाएगा। इस दिशा में काम किया जा रहा है। इसके बाद राजस्व कर्मचारियों की तबादला एक से दूसरे जिले में भी किया जा सकेगा। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 8500 राजस्व कर्मचारियों का पद है, लेकिन मुश्किल से 1700 कर्मी अभी कार्यरत है। 4453 राजस्व कर्मचारियों की बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। राय रविवार को ये बातें भागलपुर परिषद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह 2 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे हैं। मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग में मानव बल की बहुत कमी है, इसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। 1767 अमीन की बहाली भी होनी है। कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में मामला दायर कर दिया है। कोर्ट के आदेश का इंतजार है। राजस्व कर्मचारियों की बहाली पूरी होने के बाद पंचायत में रेवेन्यू की समस्या दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी एक राजस्व कर्मी को 3 हल्के का चार्ज है। अभी तक जो व्यवस्था है कि राजस्व कर्मचारी जिस जिले में बहाल होते हैं वहीं जिले से रिटायर, लेकिन स्टेट कैडर बन जाने के बाद दूसरे जिलों में भी तबादला होगा। राजस्व मंत्री ने यह भी कहा कि आगे होने वाले सर्वे में धार्मिक न्यास बोर्ड की रहती जमीन पर रहती के नाम पर सेवादार नहीं बल्कि मठ मंदिरों के भगवान का नाम होगा, ताकि उस मतलब इसमें साफ एक अच्छी खबर भी आई है। सबसे पहले तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब है जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट आई और ये कोर्ट के पचड़े से हटे। और ये आपको 2 मार्च को सुनवाई है। और क्योंकि अभी स्थिति ये हो गई है कि एक 2 गुट बन गया है, और ऐसा पहली बार हुआ है। मैंने देखा कि सोशल मीडिया का कारण है कि 2 गुट है जो कि आपस में एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे कमेंट को बिल्कुल पसंद। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी है, वो चाहते हैं कि सबका कल्याण हो, लेकिन यहाँ पर है एक दूसरे को कोई नहीं देखना चाहता। सब चाहता है जल्दी रिजल्ट आ जाए और उसका हो ना हो, किसी का हो ना हो, उससे कोई लेना देना किसी का नहीं है। और ये सोशल मीडिया आपस में लड़ाने का भी काम किया है, आप लोगों ने भी देखा है। और लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, इतना मतलब दोनों में ये बना दिया गया। अगर ये दोनों मिलकर काम करें, दोनों आपस में बातचीत करें, जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स को लेकर है कि डॉक्यूमेंट्स है जो कि जल्द दे दें, कि जिससे जल्द सुनवाई हो जाए, लेकिन एक दूसरे को दोनों है जो कि एक दूसरे से बात भी नहीं कर, इतनी लड़ा दिया गया है आपस में। अगर ये दोनों मिलकर, अगर दोनों का, क्योंकि दोनों सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, एक न्यू एनसीएल वाले को दुश्मन बना दिया गया, ओल्ड एनसीएल वाले को भी दुश्मन बना दिया। वो चाहता नहीं, ये चाहता नहीं है। अगर दोनों सही से काम करते तो अब तक हो सकता फैसला भी आया था, और अब तक है जो कि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती। लेकिन क्या किया गया, सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने और खासकर फेल कैंडिडेट ने मौके का फायदा उठा लिया। जब 2 आपस में लड़ेंगे तो तीसरा तो कोई फायदा। और डीवी सिलेक्टेड कैंडिडेट चाहे न्यू एनसीएल हो चाहे ओल्ड एनसीएल, दोनों परेशान है। लेकिन फेल कैंडिडेट है जो कि बीच में चाह रहे हैं कि दोनों लड़े, डिले हो, किसी तरह जो कि सीटें खाली रहे और मेरा सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आ जाए। तो कुछ अभ्यर्थियों के कारण है जो कि ये सब प्रक्रिया बन गई। अगर आपस में एकजुट रहते तो निश्चित रूप से अब तक है जो कि कोर्ट का फैसला, दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, 2 गुट बना दिया। और ये लड़के के साथ साथ सोशल मीडिया जिम्मेदार है कि दोनों को आपस में लड़ा दिया गया कि 2 गुट है, आप लोग दोनों लड़ते रहे, इसी तरह डिले होते रहे। और इसमें एक अच्छी बात क्या है जो बताना मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये जो अभी तक जो आपकी सेवा है वो जिला स्तरीय है। मतलब राजस्व कर्मचारी के या पंचायत सचिव की ज्वाइनिंग होगी। मान लिया आपकी ज्वाइनिंग है जो कि मधेपुरा में हो गई, और एक बार उन विभाग है जो कि मधेपुरा तय कर दिया, वहाँ आपकी स्थापना हो गई। सारा सर्विस बुक से लेकर सारी चीज़ आपके डीएम होंगे। और वहीं एक जिला जिस दिन मान लीजिए कि अपना आप कह सकते हो होम कैडर, मान लीजिए होम दे दिया, आपका मधेपुरा घर है, तो वहीं पर आपको रिटायर होना। आपको दूसरा जिला में बदली हो ही नहीं सकती, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती है। अभी ये हालात है। लेकिन नियम चेंज होंगे क्योंकि राजस्व माननीय राजस्व मंत्री कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए कि आपको ये दबाव नहीं होता। क्या है कि आप एक जगह रहते हैं, आप भ्रष्ट भी हैं या कुछ हैं, फिर भी ये जो कि आपको मजबूरी रहती है कि या तो कार्रवाई किया जाए या ये किया जाए। लेकिन अब क्या होगा कि आपको, अगर आप मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा प्रारोप आता है तो बहुत दूर भी आपको सजा के तौर पर भेजा जा सकता है, जिससे कि मतलब आप ये नहीं समझे हमको तो इसी जिला में होना है। अभी क्या है कि जिस जिले में है उसी जिले में होना है, और किसी जिले में हो ही नहीं सकता। मान कर चला जाए कि होम डिस्ट्रिक्ट में भी अभी चल रही है तो होम डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। ये सब झंझट है जो कि अभी खत्म होगा। और राज्य स्तरीय का मतलब होता है जिस तरह से सचिवालय सहायक है, उसकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, ये जो ट्रांसफर होती है वो सामान्य प्रशासन विभाग करता है, नीचे कोई नहीं करता। उसी तरह इसमें क्या होगा, अभी कौन करता है, इसमें डीएम करते हैं। जो डीएम जहाँ सीट खाली है, जहाँ मान लीजिए 1-1, 4-4 हल्के तो उनको चार्ज प्रभार देना या बदली करना, ये डीएम। अब क्या हो जाए,
अगर राज्य स्तरीय हुआ तो ये विभाग है जो कि डायरेक्ट करेगा। उसी तरह है जो कि आपको पंचायत सचिव में भी होगी और अन्य जो जिला स्तरीय पद हैं, लेकिन हालांकि अभी चर्चा सिर्फ जो है वो आपको राजस्व कर्मचारी के लिए हो रही है। उसके बाद आते हैं 1767 अमीन की बहाली, क्योंकि ये भी है जो कि अंतिम प्रक्रिया में है, मेरिट लिस्ट इसकी भी जारी हो गई अब मामला है और देखना है कि कोर्ट के जो कि क्या फैसला आता है। और कोर्ट के फैसले के बाद है जो कि अगर मान लीजिए कि जो आयोग के पक्ष में आता है तो निश्चित रूप जल्द ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू की, अगर नहीं आता तो फिर से जो कि 3 महीने के अंदर, हालांकि वो 3 महीना पार कर गया है क्योंकि अब है जो कि ये मतलब आगे जो है आयोग भी चली गई है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका फैसला आए और जल्द से जल्द जो भी फैसला है जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू हो। उसके बाद आते हैं बीएसएससी का है जो कि लैब टेक्नीशियन में 1400 लैब टेक्नीशियन की जल्द होगी स्थायी नियुक्ति। तो बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को विभिन्न रोगों की पहचान कर भटकना नहीं पड़ेगा, उनके रोगों की पहचान अस्पताल में ही लैब टेक्नीशियन करेंगे। राज्य के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही करीब 1400 लैब टेक्नीशियन की स्थायी नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लैब टेक्नीशियन की कमी को पूरा करने व उनकी स्थायी नियुक्ति करने को लेकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की गई है। यह अंतिम चरण में इंटरव्यू का कार्य पूरा। तो सूत्रों ने बताया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से लैब टेक्नीशियन के पदों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया 2 दिन पूर्व पूरी हो चुकी है। आयोग की अनुशंसा स्वास्थ्य विभाग को मिलते ही इनकी तैनाती अस्पतालों में की जाएगी। इससे प्रखंड स्तर से जिला स्तर तक के सरकारी अस्पतालों में रोगों की पहचान की सुविधा मजबूत होगी। सूत्रों ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य विभाग के तत्करीब 2600 लैब टेक्नीशियन के स्थायी पद, इनमें 1772 पदों पर लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति की प्रक्रिया है जो कि शुरू की गई है। और क्या कार्य रहता है इसके, तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन शरीर के आवश्यक पदार्थ, फ्लूइड, ऊतक, ब्लड, स्किन वायरस, यूरिन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आदि का विश्लेषण करते हैं। अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में जितनी अहम भूमिका एक डॉक्टर की होती है उतनी ही भूमिका एक लैब टेक्नीशियन की होती है। वह डॉक्टरों के लिए एक सहायक की तरह कार्य करते हैं जो किसी भी बीमारी की जाँच के समय उनकी सहायता करते हैं। तो अच्छी खबर है कि इनकी नियुक्ति है जो कि जल्द होगी। ये तो वही खबर दिया हुआ है, दैनिक जागरण में दिया हुआ है। उसके बाद आज जारी होगी गेट की आंसर की। तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग का आंसर की जो कि सोमवार को जारी कर दिया जाएगा। 22 से आपत्ति दर्ज होगा। इस वर्ष आईआईटी खड़गपुर की ओर से आंसर की जो कि जारी किया जाएगा। 143 मत्स्य प्रसार पदाधिकारी का चयन। तकनीकी सेवा आयोग ने मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के 134 पदों पर है जो कि रिजल्ट जारी कर दिया। दिव्यांग कोटि के कोई अभ्यर्थी जो कि नहीं आने के कारण 2 पद खाली रह गए हैं। उसके बाद क्या है, 15,000 रुपये से अगर मासिक से ज़्यादा मूल वेतन वाले को ईपीएस अछूते कर्मियों को लाभ है जो कि मिलेगा। और इसमें पेंशन की प्रक्रिया चल रही, 15 महीने से अगर ज़्यादा है तो आपको पेंशन मिल सकती है। इसकी तैयारी किया जा रहा है। राज्य के पुलिस महकमे के 2016 के बाद से महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में इनकी संख्या 24,000 से अधिक हो गई है। इसके मद्देनजर रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे अपने यहाँ मौजूद बड़े पुलिस लाइनों में एक एक महिला बैरक का निर्माण करवाए। इन पुलिस लाइनों में महिलाओं के लिए खास तौर से बनाए जा रहे बैरकों में 20 से 30 महिलाएं सिपाही के रहने की हर सुविधा मौजूद रहेगी। तो उनकी संख्या 1 से अधिक भी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा छोटे बैरक में भी जरूरत के मुताबिक विशेष महिला बैरक का निर्माण करें। सभी जिलों में एसपी को इससे संबंधित स्थिति समीक्षा करके इसकी पूरी रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के निर्देश दिया। सभी जिला स्तर और बीएमपी में एक एक क्रैश होम बनाने की भी योजना है। इसके लिए उचित स्थान का चयन, महिला पुलिसकर्मियों को बच्चों की देखभाल के लिए क्रैच होम है जो कि खोलने की योजना है। मतलब महिलाओं की संख्या आप देख रहे हैं पुलिस में खासकर बहालियाँ इधर तीव्र गति से हुई है, जिससे कि उनके ड्यूटी करने या रहने की समस्या आ गई है। तो उम्मीद है कि बेहतर और दिन ब दिन है जो कि चाहे वो दरोगा की हो चाहे सिपाही की हो, सिपाही बहाली की हो, ये बढ़ती संख्या बढ़ती जाएगी। इन्हीं खबरों के साथ धन्यवाद।